देखिए मानव, वो आदमी कैसा भी हो, डीके सर को उससे क्या करना है? वो सिर्फ बिजनेस करे और कुछ नहीं। हाँ अर्चना, लेकिन बिजनेस अगर सही आदमी के साथ किया जाए तो ही फायदेमंद साबित होता है। पर मुझे अच्छी तरह से पता है ये आदमी सही नहीं है, इसलिए मुझे उस पर नजर रखनी होगी। उसके साथ बिजनेस करने में बहुत बड़ा रिस्क है। कल जो हादसा हुआ है तुम तो अच्छी तरह से जानती हो। उसके बाद उसके ऊपर पुलिस केस चल रहा है उसकी कंपनी पर। हाँ मानव, लेकिन वो अरेस्ट तो नहीं हुआ है ना, और ना ही कंपनी बंद हुई। तो शायद ये भी हो सकता है कि डीके सर को कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा हो। हाँ हो सकता है, तुम सही कह रही हो। मैं जाकर बात करता हूँ डीके सर से इस बारे में। ठीक है, मैं सचिन को बोल देती हूँ, वो आपको छोड़ देगा। सचिन क्यों? ड्राइवर कहाँ? मानो वो ड्राइवर कल रात को ओवी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, वो कनाडा चली गई। क्या? ओवी कनाडा चली गई? क्यों? कब? मानव, कल रात को वो चली गई। मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने इसलिए। वो कनाडा चली गई? मुझे किसी ने बताया नहीं। वो क्यों गई है कनाडा? उसका कोई कॉल आया था, कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था तो वो चली गई। इस वक्त तो वो पहुंच गई होगी। मैं फोन करके उससे बात कर लेता हूँ। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ बाबा बोलिए। क्या बोलूं बेटा, मैं तो उससे बहुत नाराज हूँ। तू मुझे बिना बताए कनाडा चली गई। बाबा आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे मिल के जाना चाहती थी, बट आप थे नहीं, और मैंने आपका कॉल भी ट्राई करने की कोशिश की, पर फोन लग ही नहीं रहा था आपका। बहुत अर्जेंटली निकलना पड़ा, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। बस मैंने इसलिए फोन किया था ये पूछने के लिए कि तू वहां सेफली पहुंच गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ बाबा, मैं सेफली पहुंच गई हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली मैंने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, उनके कुछ शोज आ गए, तो उन्हें मना नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए आना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। किसी भी फील्ड में कमिटमेंट्स निभाना बहुत जरूरी होता है, और मुझे खुशी है कि तू अपने कमिटमेंट्स निभा रही है। लेकिन हाँ, सारा काम निपटाकर सचिन की शादी से पहले आने की कोशिश करना। हाँ बाबा, ये भी कोई कहने वाली बात है। अच्छा बाबा, मैं अभी रखती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। बाबा आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा, पर काश मैं आपको सच बता पाती। अर्जुन, द फिगर्स लुक गुड और हमारा प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है। बस मीटिंग में अब क्या बात है अर्जुन? You're looking a little distracted. All well? कुछ नहीं डैड, बस थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि हमने मानव बाबा को बिना बताए कभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया, और आज इतनी बड़ी बिजनेस डील के लिए हम लोग उन्हें बिना बताए जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। दैट्स इट। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा। But we don't have a choice. मानव and शिरीष cannot get along. ऑफिस के बाहर भी उसका कुछ झगड़ा हो गया शिरीष के साथ। You know अर्जुन, मानव को ये समझने की जरूरत है कि शिरीष हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। You're right डैड, मैं आपकी बात समझता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या हम इस मीटिंग के बारे में मानव बाबा को इन्फॉर्म नहीं कर सकते? बता सकते हैं, पर उससे होगा क्या? He's become so unpredictable. क्या मालूम वो वहाँ आके कुछ हंगामा कर दे। And we can't afford to lose this deal. It's a very big deal. और मैं ये सब हमारी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। And मानव is part of the company. तो therefore मैं ये हम सब के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मानव के लिए। पूर्वी, इसका बर्थडे आने वाला है ना, और ये 1 साल की हो गई। कितने जल्दी ये साल बीत गया, पता ही नहीं चला। आई, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। हाँ बोल। मानव बाबा ने पापा के बारे में कुछ बात की क्या तुझसे? हाँ पूर्वी, मानव डी के सर से बहुत नाराज थे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब वो काफी शांत हो गए, और आज शायद वो डी के सर से मिलने भी वाले हैं। बप्पा करे सब कुछ ठीक हो जाए।
सब ठीक हो जाएगा आई, लेकिन मुझे बाबा की बहुत चिंता हो रही है। तू देख रही है ना, दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। देख, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कनाडा के डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। हाँ पूर्वी, ये ठीक रहेगा। आजकल मानव इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि हम लोगों को भी उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इतना गुस्सा वो पहले कभी नहीं होते थे। और सबसे सबसे खास बात तो ये है, गुस्सा करने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने गुस्सा किया था। उन्हें कैसे बताऊं कि उन्हें भी नहीं बता सकती कि वो बीमार है। समझ में नहीं आता कैसे मैनेज करूं इन सारी चीजों को। आई देख, बाकी सब कुछ तो हो जाएगा। जहाँ तक ऑफिस का सवाल है तो मैं और अर्जुन है, वो हम दोनों संभाल लेंगे। मैंने अर्जुन से इस बारे में बात भी की है, लेकिन आई हमें कुछ करना चाहिए। आई थिंक हमें कनाडा में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं ओवी से इस बारे में पूछती हूँ। ओवी नहीं है यहाँ। नहीं है? वो कनाडा वापस चली गई। अचानक? क्यों? किसी का फोन आया था, शायद उसका कोई असाइनमेंट था बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो कल रात को ही चली गई। लेकिन वो इस सचिन की शादी तक आ जाएगी, ऐसा उसने कहा है। और शायद वो तुझे फोन भी ट्राई कर रही थी, लेकिन तेरा फोन लग नहीं रहा था। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना ओवी को कनाडा में फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि डॉक्टर्स के बारे में पता करे। तो फिर मैं मानव को कनाडा लेके चली जाऊंगी, वहां उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और उनको चेंज भी मिल जाएगा। देखिए सर, कहाँ है? सर वो AKB हाउस गए मीटिंग के लिए। AKB हाउस? हाँ सर, वो अर्जुन सर और सिरीज सर भी साथ में ही हैं। ओके। मानव बाबा का फोन। हाँ बाबा बोलिए। अर्जुन कहाँ है? बाबा वो ऑफिस में है। और DK सर? बाबा वो भी ऑफिस में ही होंगे। लेकिन आप अचानक से इस तरह ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक है ना? पूर्वी, मैं यहाँ ऑफिस में हूँ और वो दोनों ऑफिस में नहीं है। मुझे पता चला है कि वो दोनों AKB हाउस गए हैं मीटिंग के लिए, और वो भी उस शिरीष करमरकर के साथ। गट्सी नाम की कोई चीज होती है पूर्वी, ना उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करना ठीक समझा और ना ही तुमने। बाबा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? तुम रोज ऑफिस आती हो ना, यहाँ का सारा कामकाज तुम ही संभालती हो ना। तुमसे डिस्कस किए बगैर तो मीटिंग फिक्स नहीं हुई होगी। तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बाबा मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चले, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको किसी मीटिंग के बारे में ना बता के आपको ऐसे अंधेरे में क्यों रखेंगे वो? तो उनकी साइड ले रही है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आई बाबा की गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ए पूर्वी, अर्चना देख, इसने सुसु की है। अरे अर्जुन, आ गए? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अर्जुन, तुम कब आए? अभी आए? जी अभी अभी। आओ बैठो, मैं तुम्हारी चाय लेके आती हूँ गरम गरम। थैंक यू। आई अच्छा, तुम ऑफिस गए थे ना? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिली है। शिरीष जी याद है जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्हीं के थ्रू। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस डील के बाद हमारी कंपनी की क्लाइंटील कितनी बढ़ जाएगी और हमारे शेयर्स मार्केट में हमारी प्राइसेस कुछ भी स्काई हाई। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तुमने बाबा को बताया इस बारे में? नहीं, अब तक नहीं। क्यों नहीं बताया अर्जुन? तुम जानते हो ना आजकल वो छोटी छोटी बातों पे कितने जल्दी नाराज हो जाते हैं। और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे फोन भी किया था आज। वो बहुत नाराज थे क्योंकि तुम और पापा उन्हें बिना बताए मीटिंग के लिए चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ, क्योंकि मुझे खुद इस बारे में आइडिया नहीं था कुछ भी। पूर्वी, आई नो, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि आज सुबह तक की मीटिंग होने वाली है। ये सब डैड ने फिक्स किया। और जब मैंने डैड से कहा कि हमें मानव पापा को बताना चाहिए तो डैड ने मना किया। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देते तो कुछ चला जाता क्या? कुछ नहीं जाता, लेकिन डैड ने मना किया बिकॉज उसके पीछे रीजंस है। तुम
आई हमारी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला और डैड ने उसी खुशी में कल एक पार्टी रखी, तो आपको और बाबा को दोनों को आना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन, मुझे अच्छा लगा है सुनकर कि तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। लेकिन अगर तुम इस मीटिंग में मानव को इग्नोर नहीं करते ना, तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता, शायद उन्हें ऐसा फील नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं बाबा को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। वो मैंने डैड से कहा था कि हमें पापा को बताना चाहिए, लेकिन डैड ने खुद कहा कि वो मानव बाबा से अपने तरीके से बात करेंगे, और चूंकि वो दोनों बड़े हैं, मैं इस चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मुझे लगा कि डैड बाबा से बात करके सब कुछ ठीक कर देंगे, और ऐसा होगा ही। मानव बाबा इस कंपनी का इतना अटूट हिस्सा है, उन्हें कोई चाह के भी नहीं भूल सकता। आप प्लीज भरोसा रखिए, हम श्योर डैड सब कुछ ठीक कर देंगे। प्लीज इन एनी केस आपको और बाबा को कल पार्टी पे तो जरूर आना। जरूर, हम लोग जरूर आएंगे। चलो मैं आती हूँ। जी। सविता, अगं जेवण कधी तयार होणार? पोटात कावळे काव काव करत आहेत, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक्टिंग बस हो गई, दिखता नहीं है, सब्जी काट रही हूँ ना। थोड़ी देर बैठो, खाना हो जाएगा, तुरंत दे दूँ। मानो बेटा, बाबा बहुत थका हुआ लग रहा है, तेरे लिए चाय बनवाने के लिए बोलूं? नहीं बाबा, चाय पीने का मन नहीं है। अरे हाँ, तुझे भूख लगी होगी, मैं अर्चना को कह के तेरा खाना लगाता हूँ। नहीं बाबा, भूख नहीं लगी मुझे, आप खा लीजिए। तो बेटा तू टेंशन में और मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? मानो बेटा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा डीके सर कुछ गलत नहीं कर सकते, तुम दोनों। कहना क्या चाहते हैं आप? डीके सर गलत नहीं कर सकते मतलब क्या है? मतलब डीके सर सही है और मैं गलत हूं? बाबा ये बिजनेस है, बिजनेस के बारे में क्या जानते क्या हैं आप? आप जानते हैं उनका स्टैंड क्या है, मेरा स्टैंड क्या है? ये बिजनेस है बाबा, बिजनेस। कुछ नहीं जानते आप। जिसे देखो मुझे एडवाइस देने चला है, मुझ पर क्या बीत रही है किसी समझ में ही नहीं आ रहा है। और बाबा ये आपका कोई ड्रामा नहीं है जिसमें आप डायलॉग बाजी करके वाह लूट लेंगे। बिजनेस है बिजनेस। मानव, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप किससे बात कर रहे हैं? आप बाबा से बात कर रहे हैं। आप बाबा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आई एम सॉरी बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बाबा मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाई मुझे बाबा पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। अपने बिजनेस का फ्रस्ट्रेशन बाबा पर निकालने का मुझे कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दे।
मैंने आज तक बाबा के साथ इस तरह चिल्लाकर बात नहीं की थी, लेकिन आज के बाद हम इस घर में डीके सर का जिक्र भी नहीं करेंगे। वो शिरीष करमरकर, मैंने डीके सर को कितना समझाया कि अगर हम उसके साथ बिजनेस करेंगे तो हम कई लीगल इश्यूज में फंस जाएंगे, लेकिन डीके सर सुनने को तैयार ही नहीं है। वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, बहुत ही स्वार्थी आदमी है वो। तुम्हें पता है अर्चना, इसीलिए कोई भी उसके साथ काम ही नहीं करना चाहता। कितने लोग हैं जो उसके साथ काम नहीं करते। डीके सर को मैं वार्न कर रहा हूं, लेकिन खैर, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं। मैं डीके सर और उस शिरीष करमरकर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। डीके सर आए, आपसे बात करना चाहते हैं। तेजू, तू बाहर जाओ ना बेटा, और हाँ पानी दे, हम लोग आते हैं। मानव, डीके सर यहाँ तक चलकर आए, मुझे ऐसा लगता है उनसे एक बार मिलना चाहिए। प्लीज। मानव, तुम और मैं कई साल से एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग खाली बिजनेस पार्टनर्स नहीं बल्कि अच्छे दोस्त हैं काफी लंबे अरसे से। किसी भी कंपनी में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। हम दोनों ने अपनी कंपनी, इसकी सक्सेस, फेलियर, सबको एक साथ देखा है। एक नई डील होने जा रही थी जो तकरीबन हो चुकी है। मुझे लगा उसकी खुशी में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि तुम किसी बात से नाराज हो। वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं सर। सी मानव, जिस वक्त की मीटिंग होने वाली थी उस वक्त द क्लाइंट वॉज गोइंग अवे टू द यूएस। वक्त कम था, मेरा मीटिंग पोस्टपोन करना मुनासिब नहीं था। रीजंस चाहे जो भी हो सर, सच्चाई ये है कि मेरी गैर हाजिरी में आपने मीटिंग कर ली। इससे यही जाहिर होता है कि अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। मेरी जगह उस शिरीष करमरकर ने ले ली है। मानव, तुम्हारी जगह इस कंपनी में मेरी जिंदगी में ना कोई ले सका है और ना ही आइंदा कोई ले सकता है। और रही बात शिरीष करमरकर की, तो हो सकता है मार्केट में उसके बारे में कुछ गलत अफवाहें लोगों ने उड़ा दी हों। हो सकता है उसने कुछ गलतियां की हों। मैं चाहता हूं कि तुम उससे एक बार मिलो और एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कैसा आदमी है। और इस बात पर तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ बिजनेस डील कर रहा हूं तो शायद मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया होगा। इस नई पार्टनरशिप की सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन में मैं एक फॉर्मल सी पार्टी देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम उस पार्टी में जरूर आओ। तुम जानते हो कि आशना कहा करती थी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक समंदर की तरह गहरा है। ऑल दीज माइनर डिफिकल्टीज, इनसे ये रिश्ता टूट नहीं सकता मानव। मैं चाहता हूं तुम इसके बारे में सोचो और मुझे यकीन दिलाओ कि तुम उस पार्टी में आओगे। ठीक है सर, मैं आऊंगा पार्टी। थैंक्स मानव। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी अर्चना, एक्चुअली मैं कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। किस बारे में? उस शिरीष करमरकर और उसकी वाइफ वृषाली करमरकर के बारे में। अर्चना, ये देखो, ये है उनकी लीगल काम, उनका रेपुटेशन और ये सारे केसेस जो उन पर चल रहे हैं। ये सब मैं इकट्ठा करके, लेकिन इन सब का आप करेंगे क्या? ये सब मैं डीके सर को दिखाऊंगा। तुम देखना अर्चना, ये सब देखने और पढ़ने के बाद डीके सर उस आदमी को अपनी कंपनी में तो क्या, अपनी कंपनी की चौखट के बाहर तक खड़ा नहीं होने देंगे। मानव,
देखिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मानव थोड़ा संभल के। किसी और की वजह से हम क्यों डीके सर के साथ अपनी रिलेशनशिप खराब करें? तुम चिंता मत करो अर्चना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि डीके सर हर्ट हो। मैं इस बार सीधे शिरीष से जाके मिलूंगा और उसे खुद को साबित करने का एक मौका दूंगा, जो कि वो कर नहीं पाएगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा मानव कि हमारी बेटी उस घर की बहू है। तो तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि हमारे रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम हो। चाय पियेंगे? हाँ ब्रजेश, तुम आज शाम के फंक्शन में आ रहे हो ना? हाँ हाँ, शिरीष भी आ रहा है। ठीक है, वहीं मिलते हैं।